हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ, ये बुक किसने लिखी, क्यों लिखी और कब लिखी गई, इसके बारे में बताना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में जानें और इन किताबों को खुद पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र की कहानियों का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना पंडित विश्व शर्मा ने की थी। वो एक महान विद्वान और एक कुशल शिक्षक भी थे। सारे विश्व में 50 से अधिक भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। 50 से अधिक भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना इनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पंचतंत्र की कहानियों का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोग्य नामक नगर में राजा अमरशक्ति का शासन था। राजा अमरशक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमरशक्ति जितने कुशल शासक और उदार विचार के राजा थे, उतने ही उनके पुत्र मूर्ख और अहंकारी थे। राजा अमरशक्ति ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की बहुत कोशिश करी, परंतु वो अपने इस कार्य में असफल रहे। आखिरकार थक हार करके उन्होंने इसके बारे में अपने मंत्रियों से मंत्रणा करी। उनके महल में बहुत सारे मंत्री थे, बहुत ही कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री हुआ करते थे। उन्हीं मंत्रियों में एक मंत्री सुमति ने राजा अमरशक्ति को परामर्श दिया कि पंडित विश्व शर्मा, जो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण हैं, उन राजकुमारों की शिक्षा और उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व उनको सौंप दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो अल्प समय में ही हमारे राजकुमारों को शिक्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। सुमति ने पंडित विश्व शर्मा को राजा अमरशक्ति के महल में पेश किया। राजा अमरशक्ति ने पंडित विश्व शर्मा से अनुरोध किया कि वो उनके पुत्रों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करें और शिक्षा दें। इसके बदले में उन्हें पारितोषिक के रूप में 100 गांव दिए जाएंगे। पंडित विश्व शर्मा ने राजा अमरशक्ति के इस पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, बट उन्होंने उनसे एक प्रॉमिस किया कि वो उनके राजकुमारों को अभी देंगे और उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित भी करेंगे, और वो इस कार्य को 6 महीने में पूर्ण करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजा उनको दंड दे सकते हैं। पंडित विश्व शर्मा की इस भव्य भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर राजा अमरशक्ति बहुत प्रसन्न हुए और वो निश्चित होकर अपने महल के कामकाज में व्यस्त हो गए। और उधर पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विश्व शर्मा ने उन राजकुमारों को विविध प्रकार के नीति शास्त्रों से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बना करके उन्होंने राजकुमारों को उचित और अनुचित का ज्ञान दिया और राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, और वो इस कार्य में सफल भी हो गए। जब राजकुमारों की सारी शिक्षा समाप्त हो गई, तब उसके बाद उन्होंने अपनी इन कथाओं को पंचतंत्र की कहानियों के संग्रह के रूप में संकलित किया। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब इस ग्रंथ की संरचना हुई, तब पंडित विश्व शर्मा की उम्र करीब 80 वर्ष की थी। पंचतंत्र की कहानियों को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मित्रभेद, मित्रों में अलगाव की स्थिति जैसे। नंबर 2 मित्र लाभ, मित्रों से होने वाले लाभ। जब आप अच्छे अच्छे मित्र रखेंगे तो उनसे लाभ भी तो अच्छे होंगे। लब्ध प्रणाश,
जैसे मृत्यु और विनाश के आने पर आप क्या करें? संधि विग्रह या काकोलोकियम, कौवा और उल्लुओं से संबंधित कथाएं। नंबर 5, अपरिचित कारक, जिसको परखा ना गया हो, यानी जब आप कोई काम करें तो हमेशा सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। मनोविज्ञान, व्यवहारिक और राजकास्य के सिद्धांतों को परिचय कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बहुत ही अच्छे ढंग से हर किसी के सामने रखती हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सीख देने की कोशिश करती हैं। यानी हम कह सकते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ एक सभी को मनोरंजन भी करती हैं सभी का, और सभी को प्रेरणा भी देती हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के लोग हों या बच्चे हों। तो बस फिर क्या है, अगर आप मुझसे पंचतंत्र की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल लिगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप पंचतंत्र की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो बस फिर क्या है, आप मुझसे जुड़े रहिए, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुझसे जुड़े रहें, यही मैं उम्मीद करती हूँ। जय हिंद।